उम्मीद थी भाई कोई नहीं, भी तो सरकार बनी है, दोबारा से रूपरेखा तैयार होंगी और कितने कितने सूद बैठेगा। तुमने सबने बाट भी देखी, वेट करया ना, खड़े होकर ठीक है, तुमने सबने वेट करया भाई कदे न कदे हमारी सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उस पीड़ा को लेके इतनी तपती दोपहरी में, इतनी गर्मी में किसी का शौक को नहीं भाई कितने इकट्ठे होने का, पीड़ा है अंदर तुम्हारे सबके। और ये पीड़ा और ज्यादा तब होगी, आज तो मुद्दा पुलिस का है, हम सबसे बड़ी कमी हम युवाओं की क्या है कि हम अपने अपने मुद्दों पे बांट दिए गए। जैसे बीजेपी ने जात पात में बांटे ना, भाई तुम जाट हो, तुम सैनी हो, तुम ब्राह्मण हो, नू तुम भी बांट रखे हो नौकरियां के नाम पे। भाई तुम पुलिस वाले हो, तुम फौज वाले हो, तुम कलरक हो, तुम भाई आंगनबाड़ी में हटाई उड़ी हो, तुम भाई कोविड वॉरियर हो, नू करके ऐसे बांट दिए कि कभी भी अपना आंदोलन कोई मजबूत नहीं हो पाता। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि आज अगर पुलिस की भर्तियों के लिए ये धरना हो रहा है, हमारा जो विरोध प्रदर्शन है, इसमें वो लोग शामिल नहीं है जिनकी फौज की भर्तियां या जो कलरक की नौकरी से पीड़ित है, किसी भी वजह से पीड़ित है। हम इसलिए मजबूत नहीं हो पाते, हम अपने अपने डिवाइड करे बैठे हैं कि पुलिस की पीड़ा मेरी है, फौज की पीड़ा तेरी है। पीड़ा हर युवा की एक साथ है। जिस दिन सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, चाहे किसी भी नौकरी से पीड़ित हो, कोई किसी भी वजह से पीड़ित हो, किसी भी वजह से बेरोजगार हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जिस दिन सारे एक प्लेटफॉर्म पाओगे उस दिन सरकार सुनेगी। नहीं तो छोटे छोटे दड़िया में हम बट रहे हैं। 100 आदमी आज आड़ा इकट्ठा हुए, आड़े भी पूरे वे लोग इकट्ठा नहीं हुए होंगे जिनकी रियल में ये दर्द है, जो लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे, जिनके दुख तो है पर उन्होंने सोचा यार गर्मी बहुत है, कोई नहीं फलाना जाया होगा, तू रह जा, तेरे जाए बिना कि मैं नहीं फर्क पड़ता। हर आदमी से फर्क पड़ता है, एक एक आदमी चाहिए, सबने इकट्ठे होना पड़ेगा, जब जाकर हमारी आवाज सुनी जाओगी। पहला तो मेन मकसद यही है कि सबको एक मैसेज ये डालो कि हम सारे इकट्ठा होकर लड़ेंगे। और दूसरा मैं ये बता दूं, बाद में कोई सवाल उठाओ उससे पहले बता दूं कि मैं अगर किसी पार्टी से जुड़ रहा हूं, बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे कि भाई इनको अपनी राजनीति देखनी है, ये चीजें देखनी है, पता नहीं क्या क्या कहने वाले मिलेंगे। मैं आप सबसे अपील यही करता हूं, मेरा बोलने का मकसद यही है कि मुझे आप लोगों ने प्यार दिया तो मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों ने जो सम्मान दिया उस सम्मान के लिए आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी। मैं नू नहीं कहता, मैं उठाऊंगा आवाज। कोई भी भाई जो सक्षम है, जो चाहता हो कि मैं उठाऊंगा, हम उसके झंडे के पीछे लग के, उसके साथ जो आवाज वो उठाएगा उसके साथ साथ लग के हम सारा चलेंगे, सारे इकट्ठे होंगे। आज ये दुख दर्द सरकार को दिख नहीं रहा, सरकार को सिर्फ यूं लग रहा है कि बेरोजगार है, बेरोजगारी के अलावा और बहुत कुछ है। जो घरों के हालात अगर हम देखें, ताजा ताजा किस्सा है, ताजा ताजा ताल्लू गांव से मेरे साथी आए भी हैं, पवन का किस्सा। और लाखों पवन तैयार हो जाएंगे अगर सरकार ने नहीं सुनवाई करी। कहाँ जाएंगे हम लोग? जो बालक संस्कारों वाले घरों में पला बड़ा है, जो अच्छे घर परिवार में पला बड़ा है, वो क्राइम की तरफ तो जावे नहीं। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कितने लूटपाट कर लूं, नौकरी नहीं लाग रही तो और अड़बाद कर लूं। उस बच्चे के मन में यही ख्याल आते हैं कि ना, जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। पहली बात तो हम सबने मजबूत होना है। किसी भी साथी ने, बहुत सारे साथी हो, उसका आप मैं तभी से हूँ भाई, घर परिवार का हमारा सबका नॉर्मल जुगाड़ है। हम ऐसे घर परिवारों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हर खर्चा हमें सोच सोच के करना पड़ता है। आज भी अगर आड़ा इकट्ठे हुए हैं तो आड़ा का खर्चा भी हमने सोच सोच का करना पड़ा। भाई इसार जाना है, आना है, के बाड़ा थोड़ा लगेगा, के 5 जने गेला जा रहे तो उन भाइयों पे भी कुछ लग जा, तो सारी चीज हमने सोच सोच के करनी पड़े। रोज रोज इकट्ठे भी नहीं हो जाए। एक दिन एक मजबूत आवाज बनके सारे साथियों को पहले तो साथ मिलाओ। ये डिवाइड मत करो कि मारा रोड़ा पुलिस का, तारा रोड़ा फौज का। सबको एक साथ लेके आओ, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। जब पूरे हरियाणा का युवा एक साथ आवाज उठाएगा, कल्ली कल्ली लाकड़ी ना पक किसी टाइम भी तोड़ लें। छोटी छोटी लाकड़ी अगर कल्ली कल्ली हो कदे तोड़ लो, जब उसका बंडल बन जाता है, इकट्ठी हो जाती है, तो वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। सिंपल सा उदाहरण सबको पता भी है। ये पीड़ा, वो लड़का तो इतने भावुक शब्द लिख के चला गया जो सबको जगा गया। नहीं तो आप लोग भी सुते पड़े थे सारे, कोई आवाज अपनी अपनी नहीं उठा रहा था, अपने हकों की आवाज कोई नहीं उठाना चाहता था। हर आदमी ये सोच के बैठा था कि मन ने किया है, ये और आवाज उठाओगे उसमें तू भी लाग जाएगा, भर्ती लिकड़ेंगी तो तेरी भी लिकड़ेगी, पुलिस में लगेगा ये लागेंगे तो तू भी लगेगा, उड़ जाना की जरूरी क्यों, गर्मी में मरे, ऐसे कोई नहीं लगेगा। ऐसे तो सबसे बड़े गुनहगार वो हैं जिन्होंने 2019 की भर्ती में अप्लाई किया और आज तक उनके भी रिजल्ट नहीं आए। मेरे ख्याल से परसों 11 तारीख को पेशी भी है ना,
11 मई, हाँ परसों ही हो गया, आज 9 होगी, परसों सुनवाई है। ये सुनवाई और मजबूत हो जाती है अगर और पहले आप लोग आवाज उठाते, और पहले इकट्ठे हो जाते। 5वीं सुनवाई है। मैंने इस सरकार तक 5वीं में भी उम्मीद नहीं है, और तब तक उम्मीद नहीं है जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे। इस सरकार पे इस बात का असर को नहीं होगा हिसार धर्मशाला में 100 जने थे ना, इस बात का असर जब होगा कि फलानी जगह फलाने मंत्री के घर का आगे हजारों लोगों ने धरना दिया। जब इनको अपना डर सताएगा ना कि तारे घर का आगे आके बैठ गए, अड़ के फर्क पड़े इनके, धर्मशाला में करे जाओ, इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहे। जिस टाइम ये डिस्टर्ब होंगे, इन्हें लगेगा कि हाँ तारे पर बात आ गई, उस टाइम ये अवेयर होंगे, उस टाइम ये सियाने होंगे, उस टाइम इन्हें सोचनी पड़ेगी हर युवा के लिए। हम सारे किसान परिवारों के बालक हैं, अपना घर में तो उदाहरण है, खुद के घर में लगभग किसान परिवार से हो गए सारे। दिल्ली में आंदोलन होया, अपने बाबू और दादा और बैठे थे उड़े, अगर वे एक बिन्ना उड़ा दुखी होकर उल्टे आ जाए तो क्या सरकार झुक जाती है? वह 2 बिन्ने दुखी होकर आ जाए, सोचर ना यार को नहीं बनती बात, बीच में तोड़ा गया काफी तरह से। और मैं तो बहुत अच्छे मानता हूं अपने बुजुर्गों को कि 2-2, 3-3 स्टेट के लोग वहां बैठे, 4 स्टेट के लोग वहां बैठे, और आपसी कोई भी झगड़े की बात पूरे साल में एक बार भी नहीं आई। इतना भाईचारा उन लोगों ने दिखाया, इतना प्यार प्रेम उन लोगों ने दिखाया। उड़ते 2 काम सिद्ध हुए, एक तो भाईचारा बढ़ा आपस में, दूसरा काम सिद्ध होया कि लड़ाई जो अड़ के लड़ेगा वो जीतेगा। वो क्या करे ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो सच में नहीं हुई। हमारे घरों में हमारे बाप हमारे दादा उदाहरण है, उन लोगों ने तपती दोपहरी भी देखी है दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के, उन लोगों ने कड़कती ठंड भी देखी है, उन लोगों ने आंधी तूफान भी देखे हैं, लेकिन वो वापस नहीं लौटे, वो डटे रहे उड़े। हो सकता है कुछ साथियों की कई बार मजबूरी हो, भाई एक दिन किसी ना घर का काम है कोई, वो भी आत्मा तो साफ आत्मा तनु बताना कि सच्ची में काम है, नहीं तो बेवजह कोई झूठा बहाना मार का आज घर बैठ गए ना, तड़का सरकार नहीं सुनेगी। वो सब लोग गुनहगार हैं जो आज घर बैठे हैं यूट्यूब से या कहीं से भी जिनके पास वीडियो जाए। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा पाप आप लोग कर रहे हो, आप लोग इनका पसीना भी बेकार कर रहे हो, इनकी मेहनत भी बेकार कर रहे हो जो आज यहाँ आए हैं। सबको एक साथ आना पड़ेगा, सरकार को जगाना पड़ेगा, और सरकार से अपील भी करता हूँ। चल एक तो नू हो कई बीजेपी वाले नू कहते हैं तुम जनसंख्या की बात नहीं करते, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, कड़ा नौकरी लावा, अर्जुन सी वैकेंसी है, पहले वे तो भर दो, उसके बाद आओगी जनसंख्या की बात। तो भाई जो पद खाली हैं, सेना में भी हैं, पुलिस में भी हैं, जब सरकार आई थी इन्होंने घोषणा करी थी आई साल 5000 नौकरी लगेंगी, आई साल, सिर्फ पुलिस की कह रहा हूँ, पुलिस की आई साल 5000 ज्वाइनिंग की, जब इनकी सरकार आई इन्होंने अनाउंस किया था। वो 5000 नौकरियां पहले को नहीं पूरी हो रही अभी तक, तो 5 साल हो गए, 34 साल चल रही है ये, और ये लड़कियां आपके सामने बैठी हैं। हाँ। रिवाइज करेंगे इनका जो वो लगा था एक फॉर्मूला जिसमें को इनके नंबर का कुछ, हाँ बोल रहे हैं कि 200 लड़कियां बाहर निकलेंगी सर। अब वो 200 लड़कियों ने अगर कुछ गलत स्टेप उठा लिया, जैसे पवन ने उठाया, उसका कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, गलत स्टेप इसलिए उठते हैं, क्या कारण होता है? देखो अगर ये बहन आई हुई है, हम सब ऐसे परिवारों से हैं जहाँ के रिश्ते नाते भी अपनी नौकरी, काम धंधा, किले, जमीन, इन चीज़ों को देख के होते हैं, बालक करे की है। अब मान लो किसी गुड़िया का रिश्ता या बता कर हो गया कि हमारी छोरी पुलिस में लागण नहीं हो रही है, अब वैसा ही उसके लिए घर परिवार देखा जाएगा। अब जिस दिन उसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई कर कर उसने काट देंगे, बेचारी ने पढ़ाई पूरी करी, 100 के 100 नंबर लियावे, और पाछत आके कह देना भाई, मान लो सरकार कह दे हमने तो भाई बड़े बड़े बाल वाले चाहिए बुला लिए, और आंधे सरकार को कह देना बाल वाले तो कौन ठीक लगे, गंजे चाहिए थे। तो ये तो बेइज्जती वाली बात है ना, पहले बता दे वो गंजे चाहिए थे तो पहले उसी तैयारी करें। रोज के नए फार्मूले लगा के इन बच्चों की हत्याएं की जा रही है, अंदर से मारे जा रहे हैं सब। मेरी पीड़ा ये इसलिए है कि भाई साहब मेरी थारी सब की वजह से परमात्मा ने सुन ली कि मेरा थोड़ा बहुत ठीक काम चल गया। अगर मेरा नहीं चलता, बदकिस्मती ऐसी होती, मैं इसी भीड़ में बैठा होता, इसलिए मेरी पीड़ा है। मैंने चुपचाप अपनी जिंदगी इंजॉय को नहीं करनी कि तेरे पे सारी मौज है तो तू काचे काट। मैं आप लोगों के बीच में बैठा होता, मैं भी पूछ रहा होता लगेंगे क्या पा हवाओं को, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, और हवाओं पे भी दबाव डाला जा रहा है। हम ही तो हैं जिम्मेदार आंतरिक सुरक्षा के, और हम ही को नौकरियों से निकाला जा रहा है।
पीड़ा है अपनी, इस रोला तो सुलझाओगे, सारे लाख का सुलझाओगे, सारे इकट्ठे होंगे, लेकिन एक बड़ी पीड़ा अपने पूरे देश की है। ये सरकारें हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेलती है, हमें 4.5 साल तक फुल दुखी रखे हैं, फुल दुखी। यहाँ चुनाव 2 चरणों में होता है।